सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक क्वेश्चन। अ मास 1 kg इज पुट ऑन अ फ्लैट पैन अटैच टू अ वर्टिकल स्प्रिंग फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड। द मास ऑफ द स्प्रिंग एंड द पैन इज नेग्लिजिबल। When the pressed slightly and released, the mass executes simple harmonic motion. The spring constant is 500 Newton per meter. What is the amplitude A of the motion so that mass M tends to get detached from the pan? Take G बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पढ़ सकते हो, नीचे ये फिगर दे रखा है। तो सबसे पहले बताइए इस पूरे सिस्टम का टाइम पीरियड कितना होगा। तो ये देखो एक स्प्रिंग है तो इसका टाइम पीरियड लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख देता हूँ T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट M अपॉन K, और 2 पाई को इसके नीचे लेके आए तो T अपॉन 2 पाई रूट के अंदर M अपॉन K, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन T। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ जाएगी ओमेगा रूट K बाई M। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है सबसे पहले। अभी बताओ, देखो ये जो मास है इसमें पान के ऊपर, ये इसका मास नेग्लिजिबल है इसका, और स्प्रिंग का भी मास नेग्लिजिबल है। ये इसके ऊपर रखा हुआ है, जुड़ा हुआ नहीं है, इससे कनेक्टेड नहीं है, बस रखा हुआ है ना, चिपका हुआ नहीं है कहने का मतलब। तो ये बताओ ये इसकी कौन सी पोजीशन है, ये तो इसकी मीन पोजीशन होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। इसकी नेचुरल स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ होगी वो तो कुछ ऊपर होगी, नेचुरल लेंथ, क्योंकि जैसे इसको एम को रखेंगे तो स्प्रिंग कुछ कंप्रेस हो जाएगी नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ मान लो नेचुरल लेंथ से कितनी कंप्रेस हो गई x0। तो इस जगह पर एक तो आपका इसका वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ mg, और एक स्प्रिंग फोर्स भी लग रहा होगा कि नेचुरल लेंथ से कंप्रेस हो गई है। स्प्रिंग फोर्स में जो x है वो मेजर करते हैं फ्रॉम नेचुरल लेंथ से, है ना, स्प्रिंग फोर्स में। तो ये स्प्रिंग जो फोर्स लगेगा वो नेचुरल लेंथ से x कंप्रेस हो रहा है, तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, इसलिए फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी Kx0। हमेशा x0 के अपोजिट डायरेक्शन लगता है स्प्रिंग फोर्स, तो ऊपर की तरफ लगाएगी। और ये मीन पोजीशन है, तो एट मीन पोजीशन, एट यहीं पे लिख देता हूँ मीन पोजीशन, mg की वैल्यू जो होगी वो Kx0 होगी। ठीक है, अब इस ब्लॉक को इसकी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से, मीन पोजीशन से अगर हम नीचे की तरफ दबा के छोड़ें, मान लो x दबा दिया मैंने इसको, तो x तक दबाया तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। सोचो क्यों, क्योंकि हमने यहां तक ही दबाया इसको, इस ऐसे, अब यहां पर पकड़े हुए हैं तो वेलोसिटी 0 है, जब छोड़ेंगे तभी ये ऊपर तरफ जाएगा। तो नेचुरल लेंथ से कितना नीचे दब गया अब x0 प्लस x, तो इस वाले केस में स्प्रिंग पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होगी, और mg तो नीचे था ऐसे, लेकिन अब कितना फोर्स लगा रही होगी ऊपर की तरफ, Kx प्लस x0, और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, तो ये SHM करेगा ऐसे, है ना। तो यहाँ तो ये साथ नहीं छोड़ सकता, ये ब्लॉक जो है यहाँ से यहाँ तक तो साथ नहीं छोड़ सकता बिल्कुल भी, मीन पोजीशन तक, ये तो पक्का है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स ऊपर तरफ दबा के रखेगी इसको, तो ये ऊपर तरफ जाएगा, तो साथ कैसे छोड़ सकता है उसका, ये पान भी ऊपर तरफ जाएगा और ब्लॉक भी ऊपर जाएगा, तो साथ छोड़ेगा ही नहीं। अब ये साथ छोड़ सकता है तो कहाँ छोड़ सकता है, थोड़ा समझने की कोशिश करें कि ये साथ छोड़ सकता है। मान लो कि ये लोअर एक्सट्रीम है इसकी, ये लोअर एक्सट्रीम पोजीशन है ना, और ये अगर SHM कर रहा है तो अभी नेचुरल लेंथ पे थोड़ा सा ध्यान ना दें। मान लो कि ये इसकी क्या है, ये अपर एक्सट्रीम पोजीशन है, अपर एक्सट्रीम पोजीशन है, थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा देर समझ में आ जाएगा आपको। ये ब्लॉक की अपर एक्सट्रीम पोजीशन है, तो ब्लॉक यहाँ पे पहुंच गया, ये पान हो गया ऐसे, और ये स्प्रिंग हो गई आपकी, कुछ इस तरह से खिंच गई, स्ट्रेच हुई अब, और ये इस पे ब्लॉक रखा है, इसका मास है। अब थोड़ा सोच के बताओ, इस ब्लॉक पर जो कांटेक्ट फोर्स लगेगा वो ऊपर ही तरफ लग सकता है ओनली, ये नीचे नहीं लग सकता है। ये जो पान है, जो पेन है, ये इस पर ब्लॉक पर ऊपरी तरफ भी फोर्स लगा सकता है, कांटेक्ट फोर्स है, नीचे तरफ नहीं लगा सकता। हाँ सर, और अगर मैं केवल ब्लॉक के FBD की बात करूं, केवल ब्लॉक के, जो ब्लॉक है M अपर एक्सट्रीम पोजीशन पर, अगर उसको देखूं तो एक तो इस पर पान ने ऊपरी तरफ फोर्स लगाया होगा, कांटेक्ट फोर्स है, अगर वो साथ साथ है तो,
और एक इसका mg होगा नीचे की तरफ। अब इसमें मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन हो सकता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो हो सकता है ब्लॉक में नीचे की तरफ, वो कितना हो सकता है सोच के बताइए। मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो हो सकता है ब्लॉक में नीचे तरफ वो कितना हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा सोच लूँ तो नेट फोर्स लगा दूँ, देखते हैं कितना आएगा। नेट फोर्स नीचे तरफ चल रहा है तो mg माइनस n, और नेट फोर्स लिख देते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, mg माइनस n। अब एक्सेलरेशन कैसा चाहिए आपको, मैक्सिमम चाहिए कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है इसमें ब्लॉक में। तो सोचो मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहते हो तो n की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर mg में से n घटाया तो a की वैल्यू कम आएगी। तो मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, तो उसके लिए n 0 होना चाहिए। तब एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आएगा वो g हो सकता है। इससे ज्यादा एक्सेलरेशन इस ब्लॉक में डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता g से ज्यादा। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब ये सोचो कि ये स्प्रिंग जो है, ये स्प्रिंग की तरफ फोर्स लगा रही हो, स्प्रिंग कंप्रेस हुई है कि स्ट्रेच हो गई है। यहाँ पे स्प्रिंग यहाँ पे खुल गई है बेटा, स्प्रिंग यहाँ कंप्रेस नहीं है, स्ट्रेच हुई है। तो ऐसे बाहर तरफ कुछ खिंची है, मेन पोजीशन ये थी ना बेटा। अब ये ऊपर तरफ गया है मेन पोजीशन से, मेन पोजीशन से कितना ऊपर गया हुआ है, x के बराबर ऐसे। तो स्प्रिंग फोर्स जो लगा रही होगी नीचे तरफ लगा रही होगी। तो अगर ये SHM कर रहा है ट्र ट्र पूरा सिस्टम, तो ये जो एक्सेलरेशन जो होना चाहिए, अगर ये एक्सेलरेशन लेस देन, अगर पूरे सिस्टम में जो एक्सेलरेशन है अगर लेस देन और इक्वल टू g रहता है तो n स्पान के साथ 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 रहेगा, अलग नहीं होगा। सोचो क्योंकि इसमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन नीचे तरफ आ सकता है, वो g से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ये है a की वैल्यू, उसमें जो एक्सेलरेशन है स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो इस पर नीचे तरफ एक्सेलरेशन आएगा SHM वाले केस में, अगर वो g से कम या बराबर है तब तक तो साथ रहेगा। ये तो साथ रहने की कंडीशन है, साथ साथ रहेगा, अलग अलग नहीं होगा। लेकिन अगर ये वाला एक्सेलरेशन a ग्रेटर देन g हो जाए, अगर ये एक्सेलरेशन ग्रेटर देन g हो जाए तो फिर स्प्रिंग तो इसे वापस ले आएगी पान को नीचे की तरफ, लेकिन ब्लॉक में तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन g ही आ सकता था, उसे तो ज्यादा ला ही नहीं सकता वो ब्लॉक अपने अंदर एक्सेलरेशन। तो फिर ब्लॉक पीछे रह जाएगा, तो वो अलग हो जाएगा ना बिल्कुल। सोचो इस वाली बात को, है ना। तो अगर a की वैल्यू g से ज्यादा हो जाए तो ये सेपरेट हो जाएंगे बेटा, अलग हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे। अगर साथ साथ रहने की कहे तो ये कंडीशन लगाइए, और अलग होने की कंडीशन कहे तो ये अलग लगाइए। तो यहां अलग करने की बात कर रहा है, डिटैच फ्रॉम द पेन, ठीक है। तो a ग्रेटर देन g, और a SHM में कितना होता है, SHM में a होता है जब आपका कोई बॉडी SHM कर रही होती है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो माइनस के ओमेगा स्क्वायर x होता है। ये केवल डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो देखो अपोजिट तो है ही है डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है मीन पोजीशन से और ये नीचे की तरफ है। तो इसीलिए केवल मैग्नीट्यूड लिखें तो ओमेगा स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन जी, क्योंकि यहाँ ये एक्सट्रीम पोजीशन तक दबाया था हमने, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन थी तो ये एक्स ए के बराबर ही तो था। तो हमसे एम्पलीट्यूड ही पूछ रहा है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, जिससे वो अलग हो जाए। तो ओमेगा स्क्वायर ए ग्रेटर देन जी। अब ओमेगा कहाँ से निकाल लें, ओमेगा आप यहाँ से निकाल लो। के हमें रखा है 500 हीरा, और मास दे रखा है 1 kg। तो ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर निकल के आएगा 500। तो ये तो 500 हो गया, और ए की वैल्यू हमसे पूछी है और ग्रेटर देन जी की वैल्यू 10 है, तो ये से कट गया। तो ए ग्रेटर देन 1/50, दैट मीन्स ए ग्रेटर देन 0.02 मीटर आया बेटा। अब इसमें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू अगर 2 सेंटीमीटर से बड़ी होगी तो वो ब्लॉक पेन से अटैच अलग हो जाएगा, और लेस देन होगी तो साथ साथ रहेगा, है ना। और बराबर होगी तो जस्ट साथ साथ रहेगा, है ना, ऐसे कह सकते हो। तो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए अलग होने के लिए। तो ए ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। एक बार देख लीजिए।